और दोस्तों बहुत लंबी जर्नी है। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, और मैं तो कहूँगा रशियन ट्रेन्स अच्छी रहती हैं। गुड मॉर्निंग। और आज है 3 अगस्त और मैं हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में, और आज हमारी ट्रेन है जो कि हमें लेकर के जाएगी यक्तिनबर्ग। सो यहाँ से तकरीबन यक्तिनबर्ग का सफ़र जो है 1 दिन और 10 घंटे का है, तो लगभग 34 घंटे का सफ़र है। और ये हमारी ट्रेन है, हमने बोर्डिंग करवा ली है। ये हमारी कैबिन क्रू आप कह सकते हो वो हैं जो कि इस कैबिन को हैंडल करेंगी। और दोस्तों बहुत लंबी जर्नी है। मुझे तो लगता है इंडिया में भी मैंने कभी इतनी लंबी जर्नी नहीं की जितनी यहाँ पे करने को पड़ रही है। बट ठीक है, ये देश इतना बड़ा है। और अगर मैं आपसे इसकी टिकट की बात करूँ तो तकरीबन 6000 रूबल इसकी टिकट का दाम है, तो बहुत महंगी टिकट है, 6150 रूबल। सो कुछ ऐसा है। और छोड़ के बहुत बुरा लग रहा है। 3-4 दिन हमने बहुत अच्छे टाइम यहाँ पे बिताए, तकरीबन 3-4 क्या 6 दिन 1 वीक साथ में हमने बिताए लगभग, और बहुत मज़ा आया साथ में। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब से भाई अपना मिला है, ठीक है, तब से अपने को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इतनी अच्छी फर्राटेदार रशियन बोलता है कि रशियंस भी शर्मा जाएँ। वैसे दोस्तों आप बताइएगा इसकी मूछें कैसी लग रही है। ओके चलो मेरे चलो मिलते हैं। चलो भाई चलो भाई। तो दोस्तों चलिए, अब टाइम हो गया है, 1:45 का टाइम है, तो 1:45 हो चुके हैं। और कुछ इस तरीके की हमारी बॉगी है। सो दोस्तों अब अलविदा बोलने का टाइम आ गया है सेंट पीटर्सबर्ग को। यहाँ पे बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा याद करेंगे अभी हम। और सबसे बड़ी बात तो हमारी ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी होने वाली है, और मैं आपको अब इस ट्रेन की जर्नी के बारे में अपडेट देता रहूँगा। अब ये कैसे कटेगी पता नहीं, क्योंकि इतनी लंबी आज तक जर्नी मैंने की नहीं है कभी भी। दूसरे देश में ट्रेन जर्नी करना एक अलग ही एक्सपीरियंस भी होता है। इंग्लिश यस, यूजुअली लोगों को अंग्रेजी आती नहीं है, पर इन मोहतरमा को आ रही है। No, we are traveler. We are a tourist. इन मोहतरमा से काफ़ी देर तक बात करते करते एक अच्छा घर जैसा माहौल हो गया। जैसा कि आपने देखा होगा इंडियन ट्रेन्स में जिस तरीके से लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, और एक फैमिली जैसा रिलेशन बन जाता है। और वो जो दादी बैठी हुई हैं उनके साथ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी दिनों से हम उनको जानते हैं, भले हमें भाषा समझ में ना आ रही हो, पर इतना अच्छा रिलेशन हो गया था कि पूछो मत। हमने खाना अपना शेयर किया और बातें की, और साथ में हम एक गेम खेल रहे थे। एक्चुअली में ये गेम ऐसा गेम था जिसमें ताश के पत्ते थे। एक्चुअली में ताश नहीं, एक ऐसी कार्ड थी जिसमें इमेजेस थे, अलग अलग आप टूरिस्ट लोकेशन की बात कर सकते हो, उसकी इमेजेस थे, और सेम टाइप की 2 कार्ड्स थी। तो अगर आपके 2 कार्ड्स सेम आ जाते हैं, मतलब आपने 2 पत्ते एक साथ उठाने हैं, पहले एक उठाना है फिर दूसरा उठाना है, और अगर दोनों में सेम इमेज आती है इसका मतलब आप जीत गए हो और आपको वो दोनों पत्ते मिल जाते हैं। और ऐसा करते करते अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा 2 पत्तों का सेट होता था वही जीतता था। तो ऐसा काफ़ी देर तक, तकरीबन 2-3 घंटे तक हमने शाम के टाइम पे खेला, और बहुत मज़ा आया इनके साथ खेलने में। इतना अच्छा लग रहा था कि टाइम का पता ही नहीं चला किस तरीके से हमारे 3 से 4 घंटे बीत गए। अब ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है तो हम बाहर आ गए हैं। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। सो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन का एक स्टॉप है और लोग ऐसे रुके हुए हैं, ऐसे घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है और सब ऐसे ही नॉर्मली नीचे आकर के घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा माहौल है यार।
और शाम का ये जो माहौल है ये और भी अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की धूप है आसपास में और रेलवे स्टेशन लग ही नहीं रहा कि ये रेलवे स्टेशन है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, कुछ ऐसा दिख रहा है। सो दोस्तों कुछ ऐसा हाल है यहाँ का। मैंने सोचा कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, तो मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। जल्दी से लेकर के चलेंगे क्योंकि शायद कितने देर तक रुकेगी ये हमें आइडिया नहीं है। तो जल्दी से कुछ ले लेते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों असली मज़ा तो रशिया को अगर देखना है तो ऐसे छोटे छोटे गाँव को देखो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो देखते हैं। ये सुपरमार्केट सामने दिख तो रहा है। स्टोर वाली मैडम है यहाँ, वो जो है वो एक्चुअली में टीसी है जो बाहर घूम रहे हैं। आगे हम स्टोर देख लेते हैं कुछ खाने के लिए। कुछ ऐसा दिख रहा है स्टोर, वैसे बहुत बड़ा है स्टोर। सामान लेकर के बैठ चुका हूँ मैं और अभी हो रहे हैं शाम के 8:40। तो एक मिल्क शेक ले लिया है हमने, वीगन मिल्क शेक और 2-3 चॉकलेट। स्वागत है आपका रशियन सीरीज़ के नए दिन में। आज है 4 अगस्त और हम हैं ट्रेन में। आपको पता ही है कि कल हमने ट्रेन ली थी और एक नया दिन हो चुका है और कुछ बाहर का ऐसा माहौल है। और अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं और ये कॉफ़ी का मग अगर आप देखो, मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा, और अलग ही एकदम राजा महाराजाओं वाला कप है ये, जिसमें ग्लास है और नीचे स्टील का कुछ है ताकि आपको गर्म ना लगे। और मैं तो कहूँगा रशियन ट्रेन्स अच्छी रहती हैं, मतलब आप यूजुअली ट्रैवल कर सकते हो। अब हमारी जर्नी जो है एंडिंग मोड पे आ चुकी है, तो बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारी यादें हैं जो हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। हमने अच्छा किया फूड आइटम्स हम कैरी करके लेकर के आ गए थे, क्योंकि यूजुअली जो ट्रेन में भी अवेलेबल रहता है आइटम, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। पर हमारे यहाँ की तरह वो बेचने नहीं आते हैं। एक्चुअली में जो टीसी होता है उन्हीं के पास में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं। अभी तक तो बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, ऐसा लगा नहीं कि बहुत लंबी जर्नी है। एक्चुअली में तकरीबन देखा जाए तो 32 से 33 घंटों की जर्नी है, और अभी सुबह के 11:30 हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हाफ जर्नी तो फिनिश हो चुकी है और अब केवल हाफ ही बची है। तो हाफ जर्नी में तो पता नहीं चला, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। लेट्स सी अभी हाफ जर्नी कैसी रहती है। शाम के हो रहे हैं 8:30 और अभी हम यहाँ के एक स्टेशन में खड़े हुए हैं। यहाँ पे ट्रेन जो है तकरीबन 45 मिनट के लिए रुकी हुई है और
हम सोच रहे हैं क्यों ना जा कर के थोड़ा सा बाहर में कुछ सामान ले लिया जाए और खाने वाने का भी सामान ले लें। कुछ ऐसा दिख रहा है आसपास का नज़ारा। यहाँ के प्लेटफॉर्म बड़े अलग से होते हैं, आप देख ही रहे होगे। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म होना नहीं होना बराबर ही है इनके यहाँ पे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है जैसे नीचे ही खड़े हैं हम। सो वो मोहतरमा ने तो बोला कि यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो। एक बार देखते हैं क्या वाकई में क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थोड़ा सा है भी डरावना ही, कोई भरोसा नहीं रहता इनके यहाँ का। अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा सतर्क रह के ही काम करना है। दोस्तों अपने यहाँ के प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भरे रहते हैं, खचाखच। यूजुअली तो भरे रहते हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स, बट ये कोई बड़ी जगह ही है, पता नहीं इसका नाम मुझे, पर फिर भी ये पूरा खाली है। ये हमारी ट्रेन कुछ ऐसी दिख रही है। एक दो आदमी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है प्लेटफॉर्म में भी। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम भले कम ज़्यादा है, पर फिर भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि अभी एक, मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं, पर एक लड़की थी, वो तकरीबन दोपहर में गाड़ी रुकी हुई थी 15 से 20 मिनट के लिए, तो वो बाहर गई और अनफॉर्चुनेटली पहुंच नहीं पाई। तो उसका फिर सामान टीसी ने उठा करके शायद कहीं जमा करवाया होगा, तो उसे मिल जाएगा, पर फिर भी उसकी तो छूट गई ना। अब बहुत दूर उसको जाना है। और इवन कल मैंने उससे बात भी की थी और वो बता भी रही थी कि मैं नेपाल आई हुई थी, अब मैं इंडिया भी आने वाली हूँ। यहाँ से लोग निकल तो रहे हैं, शायद यहाँ पे कुछ मिले खाने के लिए भी। मुझे लगता है कि ये बड़ा स्टॉप भी है, मेन जंक्शन आप कह सकते हो, जहाँ पे रुकती है, जहाँ से लोग भी चढ़ते हैं ऊपर से। इंजन और बाकी की चीज़ें कंपार्टमेंट में भी बाकी की जो सप्लाईज़ है उसको डाली जाती है, जैसे कि वाटर हो गया। देख ही सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा जंक्शन ही है ये तो, काइंड ऑफ। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म से बाहर तो आ गया हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स और लोग आने जाने वाले यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर देखा जाए तो, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ आप देख भी रहे होगे कुछ इस तरीके की हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ की टैक्सीज तो बहुत बढ़िया अलग दिख रही हैं। यहाँ पे एक फूड कोर्ट तो है, हम चाहे तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल। तो दोस्तों बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है यहाँ का। कोई बड़ा शहर है, मुझे नाम नहीं मालूम क्या शहर है का नाम है। जैसे दोस्तों यहाँ पे शौरमा दिख रहा है, मतलब आप रोटी वाला शौरमा आप कह सकते हो, रोटी को लपेट करके देते हैं। देखते हैं कुछ वेजिटेरियन। इतना ज़ोरों से भाग के आए हैं, ऐसा लग रहा था कि बस पहुँचेंगे नहीं। और 8:45 का एक्चुअली मैं टाइम दिया था, तो 8:40 तो हो गए थे वही शॉप पे ही शौरमा लेते लेते। एंड फिर यहाँ से घूम के पूरा आना, आपने देखा ही था जाते वक्त कितना दूर है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं कि यहाँ पे यूजुअली जो ट्रेन्स होती हैं उनको उनके वॉशरूम्स को क्लोज़ कर दिया जाता है जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुँचती हैं, और प्लेटफॉर्म पे पहुँचने से पहले ही क्लोज़ कर दिया जाता है, और प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही खोला जाता है। बज चुके हैं 9, तो अब सोने का समय हो रहा है। जहाँ आप जा रहे हैं यक्तिनबर्ग, एक्चुअली में वहाँ से इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो केवल 30 मिनट्स का ही है। मतलब 30 मिनट्स हम आगे चल रहे हैं। जैसे अगर ये यक्तिनबर्ग में 9 बज रहे होंगे तो इंडिया में 9:30 का टाइम हो रहा होगा।
तो अब हमारे पास तकरीबन 5-5.5 घंटे की जर्नी और बची है। रात के बज रहे हैं 10 और मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए। अब है हमारे 4.5 घंटे का और टाइम है। दोस्तों रात के हो रहे हैं 3 और फाइनली हम पहुँच चुके हैं यक्तिनबर्ग और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं हमने यंडेक्स से टैक्सी बुक की है। वो ड्राइवर आ रहा है, उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का रेलवे स्टेशन आप पीछे देख ही पा रहे होंगे और ये बाहर का व्यू है कुछ ऐसा। 1 मिनट दिखा रहे हैं आने में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था इसलिए इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म। एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको रशिया की ट्रेन्स कैसी लगी और इसका इन्वायरमेंट कैसा लगा और ये क्या डिफरेंस है इसका इंडियन ट्रेन से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दशवेद दानिया।